दंड देने से पहले सुनो, बलिदान और न्याय का रहस्य। मेरे प्रिय श्रोताओं, ध्यान लगाइए। आज की गाथा है एक ऐसे राजा की जिसे अपने सबसे प्यारे बेटे को सजा देने से पहले 3 अनसुनी कहानियां सुननी पड़ीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंखों देखी बात भी कभी-कभी पूरा सच नहीं होती। किसी जमाने में एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे, जिनके 3 पुत्र थे। एक दिन प्रजा दुखी होकर दरबार में आई। हे न्याय के अवतार, हमारा राज्य चोरों और लुटेरों से त्रस्त है। रात को हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं। महाराज, हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। राजा उदास हुए और अपने बेटों से बोले, पुत्रों, मैं वृद्ध हो चला, तुम युवा हो। ये कैसी लज्जा है कि मेरे राज्य में चोर भरे हैं। जाओ और इन चोरों को पकड़ो। तीनों राजकुमारों ने शपथ ली। वे रोज रात को घोड़े लेकर गश्त पर निकलने लगे। पहले और दूसरे राजकुमार आधी रात तक लौटे, कोई चोर नहीं मिला। फिर सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई। आधी रात के बाद जब वो महल के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक ऐसी सुंदर स्त्री महल से बाहर निकल रही है जिसकी मुखमंडल पर दिव्य तेज था। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर विनम्रता से पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस अशुभ पहर में कहाँ जा रहे हैं? स्त्री का जवाब गहन और ठंडा था, मैं राजलक्ष्मी हूँ, इस महल की संरक्षक देवी। आज रात राजा का वध निश्चित है, इसलिए अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। राजकुमार का हृदय कांप उठा। उन्होंने पल भर सोचा और साहस से कहा, देवी, मान लीजिए अगर आज रात राजा को कोई क्षति ना हुई तो क्या आप महल में वापस ठहरेंगी? राजलक्ष्मी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, तो आप अंदर जाइए, मैं अपने प्राणों की कीमत पर भी राजा को बचाऊंगा। राजलक्ष्मी तुरंत महल में समा गईं। राजकुमार बिजली की तेजी से अपने पिता के शयन कक्ष में घुसे। राजा गहरी नींद में थे। पास के बिस्तर पर उनकी युवा दूसरी रानी, राजकुमार की विमाता सो रही थी। वहां एक छोटा दिया जल रहा था और तब राजकुमार ने देखा, ओह महाविनाश! एक विशाल भयानक नाग राजा के सोने के पलंग के चारों ओर कुंडली मारकर घूम रहा था। राजकुमार ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और हर हर महादेव कहकर नाग पर एक के बाद एक वार किया। उन्होंने नाग के 100 टुकड़े किए और उन्हें उठाकर कमरे में रखी पान की तश्तरी में छिपा दिया। पर एक भयानक भूल हुई। जब वो नाग को काट रहे थे तो खून की एक बूंद रानी यानी विमाता के दूध जैसे सफेद सीने पर गिर गई। राजकुमार पीड़ा से भर उठे। मैंने पिता को बचाया, पर माँ यानी रानी को अपवित्र कर दिया। ये खून की बूंद हटाए बिना मैं कैसे जाऊं? उन्होंने तुरंत अपने जीभ पर 7 तह कपड़ा लपेटा और अत्यंत सावधानी से उस बूंद को चाटने लगे। ठीक उसी क्षण रानी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनका सौतेला बेटा उनके सीने को छू रहा है। राजकुमार तेजी से भागे। रानी ने अवसर देखा। वो राजकुमार से नफरत करती थी। मेरे स्वामी, जागो जागो, उठो, देखो तो तुम्हारा नालायक छोटा बेटा अभी यहाँ था। मैंने उसे मेरे सीने को छूते हुए पकड़ा। वह दुष्ट इरादे से आया था। यह है तुम्हारा योग्य पुत्र। राजा भय से कांप उठे। सुबह राजा ने बड़े बेटे को बुलाया और वही सवाल पूछा। बड़े बेटे ने 3 कहानियों के माध्यम से अपने भाई का परोक्ष बचाव किया। महाराज, सजा जरूर मिले, पर पहले पूछताछ हो। एक सुनार की पत्नी थी जिसे पशु पक्षी की भाषा का वरदान था। उसने सियार की बात सुनकर अंगूठी निकालने के लिए लाश के पास जाकर दांतों से काटकर अंगूठी निकाली। पति ने समझा वह राक्षसी है और उसे मारने जंगल ले गया। जंगल में पत्नी ने सांप की बात सुनकर उसे सोने से भरे छेद में बैठे मेंढक को खाने को दिया। पति को पता चला कि पत्नी राक्षसी नहीं, वरदान प्राप्त है। वे रत्न लेकर घर लौटे, पर पिता ने बहू को देखते ही समझा कि उसने बेटे को खा लिया है और हथौड़ा मारकर उसे मार डाला। महाराज, अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। राजा ने दूसरे बेटे को बुलाया। दूसरा राजकुमार, महाराज, सजा जरूर मिले, पर पहले पूछताछ हो। एक राजा शिकार पर निकले और प्यासे हो गए। उन्होंने एक पेड़ से टपकता विष नाग के दांत से निकला कप में जमा किया। घोड़े को पता था, पर राजा को लगा कि ये पानी है। जैसे ही राजा पीने वाले थे, वफादार घोड़े ने ऐसा झटका दिया कि कप गिर गया। राजा को क्रोध आया और उन्होंने तुरंत तलवार से घोड़े को मार डाला। बाद में उन्हें पता चला कि घोड़े ने उनकी जान बचाई थी। महाराज, क्रोध में किया गया प्रहार निर्दोष को मार डालता है। राजा ने अब अपराधी माने गए अपने छोटे बेटे को बुलाया। वही सवाल पूछा गया। सबसे छोटा राजकुमार, महाराज, सजा जरूर मिले, पर पहले पूछताछ हो। एक राजा के पास एक प्रिय शुक पक्षी था।
शुक राजा के लिए अमरता का फल लाया। रात में सांप ने उसे जहर से भर दिया। शुक ने फल राजा को दिया। दरबारियों के कहने पर राजा ने फल कौवे को दिया। कौवा मर गया। राजा ने सोचा शुक मुझे मारना चाहता है और क्रोध में उसे मार डाला। बाद में फल की गुठली से वृक्ष उगा और उसका फल खाकर एक बूढ़ा ब्राह्मण जवान हो गया। राजा को पता चला कि शुक ने उन्हें अमर बनाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने जल्दबाजी में उसे मार डाला। छोटे राजकुमार ने अंत में कहा, महाराज, इसीलिए मैंने कहा प्रहार करने से पहले सुनो। मुझे पता है आप समझते हैं कि मैं दुष्ट इरादे से आया था। अब मेरा सच सुनिए। राजकुमार की आवाज में भरना शुरू हो गया। कल रात मैंने राजलक्ष्मी को महल से जाते देखा। उन्होंने कहा कि आप मारे जाएंगे। मैंने उन्हें वापस भेजा। मैं आपके कमरे में गया और नाग को आपके पलंग के चारों ओर देखा। मैंने उस दुष्ट नाग को मारकर तश्तरी में रखा, मगर खून की बूंद मेरी विमाता के सीने पर गिरी। मुझे लगा मैंने उन्हें अपवित्र कर दिया। मैंने 7 तह कपड़ा लपेटकर उस खून को चाटा ताकि वो अशुभ बूंद हट जाए। उसी पल मेरी विमाता ने मुझे देखा। ये है मेरा कर्म। अब अगर आप समझते हैं कि मैं विश्वासघाती हूं, तो ये रहा मेरा सिर। आप तलवार उठाएं। राजा का हृदय भर आया। वो कृतज्ञता और पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने अपने साहसी और वफादार बेटे को गले लगा लिया। राजा ने तुरंत पान की तश्तरी देखी। सचमुच नाग के टुकड़े उसमें थे। उन्हें अपनी पत्नी की साजिश और बेटे के बलिदान पर पूरा यकीन हो गया। राजा ने उस दिन से छोटे बेटे को पूरे राज्य में सबसे ज्यादा प्यार किया और न्याय का ये सिद्धांत हमेशा याद रखा गया। दंड देने से पहले सुनो। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।